यदि संसार इसके पांव तले है तो इसके ऊपर क्या है? मेरे स्वामी मेरे ऊपर। पहली सुलझा ली इसने, अब तो उठिए आप। अरे अब तो उठिए आप। अब आप मेरे ऊपर हैं तो आप ही मेरे स्वामी हैं। मुझे क्षमा करें और अपने इस सेवक को आदेश दें। उचित है, अब तुम भी मेरे वाहन बनोगे। कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको जब मेरी आवश्यकता होगी मैं सदैव प्रस्तुत हो जाऊंगा। कुमार कार्तिकेय, मुझे आज्ञा दीजिए। अनुज गणेश, मुझे कारण तो ज्ञात नहीं है, किंतु यह स्थान बहुत परिचित सा लग रहा है। भ्राता, परिचित तो होगा ही। हम कांची में जो है, एकांबरेश्वर के निकट, जहाँ माता ने पिताश्री के लिए घोर तपस्या की थी। एकांबरेश्वर? एकांबरेश्वर? हाँ पुत्री, आज तुम्हारी पूजा संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें एकांबरेश्वर की कथा सुनाऊंगी। एक बार महिषासुर को लेकर प्रभु महादेव और मेरे बीच विवाद छिड़ गया और दुर्भाग्यवश उसके कारण मैं अत्यंत क्रोधित हो गई और जिसके कारण मुझे प्रभु से दूर होना पड़ा। किंतु बहुत समय बाद जब मुझे अपनी भूल समझ आई, तब प्रभु से क्षमा प्राप्ति के लिए और उनके साथ होने के लिए तब ही एकमात्र मार्ग था। आपको स्मरण है ना भ्राता, किस प्रकार माता ने आम के वृक्ष तले शिवलिंग स्थापित किया था? हाँ गणेश, जब हम उन्हें तप से जागृत करने के प्रयासों में विफल रहे तो हमने उनके इस तप के स्थान को ही उत्तम बना दिया था। और पिताश्री प्रभु महादेव से भी अनुरोध किया कि वो माता को दर्शन दें, किंतु तुम कहते हो कि उमा मेरी सबसे बड़ी भक्त है, तो मैं तुम्हारे इस कथन पर अवश्य ध्यान दूंगा, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी। फिर प्रभु महादेव ने मेरी परीक्षा के लिए अपनी जटाओं को खोलकर गंगा की एक विशाल धारा को मेरी ओर भेज दिया। मेरी परीक्षा में सर्वप्रथम मेरी ओर बढ़कर मेरी सहायता करने वाला पुत्र कार्तिकेय ही था। पिताश्री मां की परीक्षा लेने पर दृढ़ थे, तो उन्होंने एक एक कर 3 अन्य धाराओं को भी भेजा, जिन्हें रोकने वाले थे प्रभु नारायण।
माता महाकाली और स्वयं तुम गणेश। माता को इसका आभास हो गया था कि कुछ अनुचित घटित हो रहा था, किंतु उन्होंने तब भी अपनी तपस्या को भंग नहीं होने दिया। वो पूर्ण निष्ठा से अपना तप करती रहीं। उधर पिताश्री ने भी माता की परीक्षा लेना रोका नहीं और फिर उन्होंने माता की ओर माता गंगा की 5वीं धारा भेज दी। माता गंगा की 5वीं धारा इतनी तीव्र थी कि वो सब कुछ बहा सकती थी, परंतु माता ने अपनी चिंता नहीं की एवं शिवलिंग की रक्षा हेतु उसे अपनी भुजाओं में भर लिया। और उनकी इस अगाध भक्ति को देखकर पिताश्री इतने प्रसन्न हुए कि वो स्वयं माता की रक्षा हेतु यहाँ आ गए। अवश्य गणेश, मुझे स्मरण कैसे नहीं होगा। इतना दिव्य और भावुक क्षण था वो, जब माँ और पिताश्री दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा को उजागर कर रहे थे। और फिर उनके इस दिव्य मिलन के पश्चात माँ अपने माता कामेश्वरी रूप में और पिताश्री अपने प्रभु कामेश्वर रूप में यहाँ कांचीपुरम में अपने विवाह के लिए प्रस्तुत हुए। और फिर माँ और पिताश्री ने यहाँ अपने मंदिर स्थापित करके इस स्थान को और भी अधिक दिव्यता प्रदान कर दी। भ्राता, श्री एकांबरेश्वर की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि पति और पत्नी के मध्य प्रेम और सम्मान का रिश्ता हो तो दूर जाने पर भी वो एक अटूट बंधन से बंधे रहते हैं। और यही आधार है विवाह के चौथे वचन का, जीवनम अवस्था त्रये पालनाम कुर्यात्। इस वचन का अर्थ है कि जीवन के तीनों चरणों में, अर्थात युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक, किसी भी अवस्था में, किसी भी चुनौती में पति और पत्नी एक दूसरे का साथ निभाएंगे। धन्यवाद माँ, इस कथा के श्रवण से मेरी पूजा संपन्न हो गई। धन्यवाद कैसा पुत्र, ये तो मेरा धर्म है। और तुम ही नहीं, जो भी मेरे प्रभु महादेव के 16 सोमवार का व्रत करेगा और यदि उसके व्रत में कोई भी बाधा होगी तो मैं किसी न किसी रूप में आकर उसकी सहायता करूंगी और उसकी कथा को पूर्ण करने का उपाय करूंगी। धन्यवाद माँ। मैं धन्य हो गई माँ कि मुझे आपकी अद्भुत लीला की साक्षी बनने का और आपकी कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन हम भी इस महान लीला के साक्षी बने और हमें भी ये सीख प्राप्त हुई कि विवाह के माध्यम से निष्ठावान जीवन साथी प्राप्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणेश, तुम इन सारी कथाओं में विवाह को कुछ अधिक ही महत्व नहीं दे रहे हो। मैं विवाह की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि सभी कथाओं में विवाह का महत्व था, किंतु भ्राता, मेरा ध्यान तो आपकी यात्रा और आपके लक्ष्य पर ही है और ये स्थान आपके लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रभु महादेव का एकांबरेश्वर शिवलिंग पंचभूत स्थलों में से एक है। माता ने यहाँ गीली मिट्टी अर्थात भूमि से लिए गए तत्वों से शिवलिंग का निर्माण किया था, इसलिए एकांबरेश्वर शिवलिंग पृथ्वी लिंगम है। प्रभु की अष्ट मूर्तियों के भूमि रूप के दर्शन आपको यहीं प्राप्त होंगे भ्राता। और यहाँ प्रभु को प्रसन्न करके आपको भूतत्व की शक्ति प्राप्त होगी भ्राता, जिससे आप इस यात्रा में होने वाले अन्य आसुरी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना कर पाएंगे। जब किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया जाता है तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है।